एफ में ऑर्डर वाइज हर एक पैराग्राफ में अलग अलग क्वेश्चन अलग पैराग्राफ में है। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑल्सो, लोकेशन प्लस द पैटर्न। और दो क्वेश्चंस करने से ही आपको पैटर्न का पता चल जाता है, चाहे वो बीच वाले दो क्वेश्चंस करो, चाहे स्टार्टिंग के दो, चाहे वो एंडिंग वाले दो क्वेश्चंस करो। इतने से को ना पैटर्न का पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एंड आईडीपी में सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड इवन 1, इट फॉलोज मतलब सेम पैटर्न। अगर एक दो एक पैराग्राफ में है अलग में है तो बाकी सारे अलग में ही मिलेंगे। समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स की बात करें हम। देखो यार मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, हमने जो कल क्वेश्चंस करे थे मैचिंग, ये देखो यहाँ पे भी कंटेनर्स था, है ना? हम्म। तो यहाँ पे भी उसके बाद हमने देखा कि एक्सकेवेटेड था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारे पास वो था, सारे कीवर्ड्स थे हमारे पास। तो ये कीवर्ड्स रिलेट हो रहे हैं सारे, हमें पता है हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, ये भी चीज है। ठीक है। Capacity of एनीवेज container. नेक्स्ट। Yes, ma'am. So the capacity of containers intended to hold the same amounts differed by up to 20%। इसका मतलब समझाओगे? पहले क्वेश्चन का मतलब समझाओ क्या है। The capacity of container intended to hold the same amount differed by up to 20%. मीनिंग क्या है इसका? कंटेनर की जो कैपेसिटी है हम्म वो सेम अमाउंट मतलब होल्ड कर सकता है जो 20% से डिफर हो। डिफरेंस ओनली 20%। मतलब मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कोई फैक्ट्री है वो कंटेनर्स बनाती है। अगर वो कंटेनर्स यस। बनाएगी तो ऑब्वियसली वो सेम साइज के कंटेनर्स बना रही है, 10 कंटेनर्स बना रही है सेम साइज के, सबका सेम साइज है। ठीक, 10 कंटेनर्स है सेम साइज के। अगर सेम साइज है दैट मीन्स इट विल होल्ड सेम अमाउंट ऑफ द लिक्विड, या कुछ भी या चीज है। कैपेसिटी विल बी सेम। है ना? अगर सेम साइज है तो जो वो लिक्विड उसके अंदर डालेंगे वो भी सेम कैपेसिटी का जाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया द यस कैपेसिटी ऑफ मैम। कंटेनर्स इंटेंडेड टू होल्ड सेम अमाउंट्स। जो कंटेनर्स को सेम अमाउंट होल्ड करना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या होगा, डिफर्ड अप टू बाय 20%, 20% का उसमें डिफरेंस होता है जितना उसमें लिक्विड जा रहा है। समझ गए? यस मैम। पक्की गल है। कई बार यस होता मैम। क्या है कि कंटेनर सेम होते हैं बट कहीं किसी में ज्यादा लिक्विड आ जाता है, कहीं में कम आ जाता है, हर एक पर एग्जैक्टली सेम नहीं जाता। ये वो बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन कीवर्ड इज अप टू हम्म। 20%, बड़ा ना वो है, इजी टू लोकेट कीवर्ड 20%, ढूंढो कहाँ पे है। एक सेकेंड, हमने कहाँ देखा? हमने अभी एफ एफ में को किया। पैराग्राफ एफ पे कंटिन्यूएशन विद दिस since the capacity of each container was known to be और यहाँ पे 20 तो नहीं है। yes 20 नहीं है but location I mean to say मैम अब फिर through which गलती we कर रहे can हो, just आप फिर गलती कर रहे हो। मैंने आपको अभी समझाया, फॉलो एंड ना, क्या क्या समझो, अंडरस्टैंड दी पैटर्न। मैंने क्या बोला, अगर बी में देखा, सी में देखा, ई में है, एफ में है, अगला अगले में होगा, उसमें होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। हमने एफ में ढूंढ लिया ऑलरेडी, हमने कर लिया हुआ है वाइन वाला, मर्चेंट्स वाला, इसमें होगा ही नहीं। मतलब रियली इस तरह से पैटर्न भी हम लोगों को माइंड में रखना होगा। मैम मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, यही तो आईडीपी यही तो देखता है ना, टेस्ट करता है कि आप क्या क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो। तो पैटर्न इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ना, देखो आपके सामने ही है, आपके या सामने ही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना क्योंकि एफ को पढ़ते हुए वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। बिल्कुल इफ वी कम टू नो अबाउट द पैटर्न फिर एफ को वी डोंट रीड। बिल्कुल, आपको टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, यही तो मैं समझा रही हूँ। अब मैंने कोई वीडियो शेयर करी थी राइटर्स ओपिनियन को मैच करने वाले भी, उसमें भी मैंने समझाया था कि पैटर्न उसमें भी होता है, हर यस एक मैम आई क्वेश्चन सॉ फॉलोज अ दैट। पैटर्न। ठीक है। तो आगे, यस। आगे देखो 20% कहाँ पे दे रखा है, ये देखो लास्ट में। एच। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, पढ़ो, बहुत इजी है Even ये भी। there is no noticeable external difference between pots meant to contain the same quantity of commodity. Difference in this capacity can actually reach 1 or 2 liters. In one case, the deviation from the required size appears to be as much as 1 to 20. 10 to 20%। तो यहाँ हाँ से 10 to लोकेशन, 20 यहाँ से लोकेशन शुरू हो रही है इवन। या ठीक है। इवन से तो हो रहा यहाँ है। पे बोला कि
pots meant to contain the same quantity of a commodity. देखो ना, जहां अगर आपने अब ये बोला कि मैम यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं लीटर्स, इसमें सिर्फ क्या था अगेन एक और आप वो टिप हम ये पहले भी कर चुके हैं, लीटर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे पहली बात आपकी गलती क्या थी, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, लीटर्स की बात कर रहे हैं। इन क्वेश्चन दे वर सेइंग 20%, क्लियरली ये Yes. लोकेशन नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे सिवाय लीटर्स के क्वेश्चन में से कोई भी और कीवर्ड मैच नहीं हो रहा था। the pots meant to contain the same capacity, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। Yes, ma'am. तो दिस इज नॉट द लोकेशन। तो यहाँ पे पूरा सेम टू सेम मैच हो रहा है कि pots meant to contain the same quantity of a commodity, differences in the capacity can actually reach 1 or 2 liters। इतना डिफरेंस लीटर्स में, इतना डिफरेंस हो सकता है परसेंटेजेस में एज मच एज 10 से 20% तक का डिफरेंस हो सकता है, एज मच एज, है ना। तो इन द क्वेश्चन व्हाट आर दे Yes, सेइंग, ma'am. अप टू 20%। तो क्या होगा इसका आंसर? Yes. यस होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें ये तो मिल गया Hmm. कैपेसिटिव कंटेनर्स इंटेंडेड टू होल्ड सेम अमाउंट से, सारा में मिल गया। मेन क्या था, डिफर्ड अप टू बाय 20%, कि मैक्स टू मैक्स 20% तक का वो डिफरेंस हो सकता है। उसमें भी यही बोला कि 10 to 20%, इससे ज्यादा है ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं। Yeah, here they are using word up to means literally मैक्स understanding is a must. मतलब जैसे हमने यहाँ up to पढ़ा and there हम्म, understanding means there they are using up to and here they are using as much एज मच as. एज, यस, एज मच एज So मतलब अप टू। understanding is a must before doing it. अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, यहाँ पे देखो सिनोनिम्स, एज मच, सबको सिनोनिम्स की नॉलेज होनी चाहिए, अप टू एंड एज मच Hmm. एज आर सेम, कि 10 से 20 Same. परसेंट तक का। Yeah. मिनिमम देखो, मिनिमम 10 बोल दे कि कम से कम 10% का डिफरेंस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 20% का हो सकता है, एज मच एज, सो अप टू 20%, नॉट मोर देन 20, अप टू 20 इट इज द सेम, इट मीन्स द सेम। क्लियर? But here after F answer is directly to H means they left G. जी में हाँ, देयर ओनली 2 3 लाइन इसमें जी नहीं है, छोड़ दिया, इसमें नहीं है। Hmm. हाँ, बट है तो कंटिन्यूएशन में ना, Yeah, ऊपर। yeah. हाँ, अलग अलग पैराग्राफ में है, कंटिन्यूएशन में है, सीक्वेंस में है, जी में Yes, नहीं है। ma'am. सो मतलब एक सिंपल भाषा में बताऊं तो कीवर्ड्स 20% था यहाँ पे। अगर एक कीवर्ड मिल रहा है, ट्राई टू फाइंड अदर्स एज वेल, कि जहाँ पे देखो भी पॉट्स मेंट टू कंटेन द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, एग्जैक्टली सेम आपके पास क्वेश्चन वाली सेम वर्ड्स मिल रहे हैं। तो आपने एक वर्ड मैच करना नहीं होता, आपने सारे कीवर्ड्स को देखना होता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. समझ में Definitely, आ रहा I'm है आपको? understanding. Yes. चलो, दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये अब आपने करना है, आप कराओगे मेरे को। Yes, ma'am. See, the question is regular trading of goods around the aggregate would have led to the general standardization of quantities. ओके, Means they are telling that trading of goods regular is being done around this area. The name of that area has been written. हम्म, So because of that, the standardization of quantities are going to be there. Means standardization means the simple words we can say increasing their value or movement. ओके, तो व्हाट So विल बी द as कीवर्ड्स you हियर, इफ यू हैव टू here फाइंड द keywords, I लोकेशन? would suggest it will be if I have to find the location, the हम्म, name of this word agigan. अगेन, एंड ऑल्सो Okay, and after रेगुलर that the ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, standardization, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, regular ठीक है, एंड ऑल्सो and जनरल the स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द standards. क्वांटिटीज, द Yes, मेन वर्ड टू लुक हेयर इज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड रेगुलर ट्रेडिंग ऑफ quantities गुड्स। trading. ठीक And है, ओके, aggregate is the for finding the location. ओके, सो वेयर इट इज इट, लोकेशन? I found location. It is there in I paragraph. या, या, On itself top, it this, is written that regular trade, जी, and the word aggregate is also and led to the increased movement of goods. From this first line only, I got the answer. so what is the answer? It is with the. I mean, the meaning is the same with that question. So yes, will be the answer. Yes, it is yes, because the meaning is exactly the same here. The pattern in this paragraph only for passage 1, 2, 3. This pattern I got when I appeared no in exam. This is Mm-hmm. the only pattern I got. Oh,
That is exactly what I'm saying कि this is very common in pen paper IAS exam. But Yeah, same pattern. hmm, okay. So, well, let's move on to the last two questions we have left with. Let's do these as well. So, 39 question says, what does the writer say about standardization of container size? अब when you read ना the word standard container size, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपने यहाँ कहाँ पे पढ़ा था. कंटेनर हमने In बहुत the I. पढ़ा क्वेश्चंस में, कंटेनर्स बहुत पढ़ा हमने. Containers बहुत पढ़ा है, but standardization we read in I paragraph. But वहां पे we haven't read about containers. In there's nothing about the containers. You can read Yeah, this. but they are talking They're about talking about the standardization. ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं आई में, तो यहाँ पे नहीं है लोकेशन. जहाँ पे कंटेनर्स है वहां पे देखो कहाँ पे है कंटेनर्स, हमने कहाँ पढ़ा था. पहले लेट्स सी दी ऑप्शंस एज वेल. ऑप्शंस भी पहले पढ़ लेते हैं. तो ए ऑप्शन सेज कंटेनर्स विच लुक द सेम फ्रॉम आउटसाइड. देखो पढ़ो, पढ़ो, रीड दी ऑप्शन. Containers which looked the same from the outside often varied in capacity. क्लिक किया माइंड में कुछ? पढ़ा है ये. हमने कहाँ पढ़ा, देखो कितना, ये देखो अभी हमने यहीं पे करा करा. ये देखो 37 में हमने भी करा. कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स इंटेंडेड टू होल्ड सेम अमाउंट्स डिफर्ड बाय अप टू 20%. पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने अभी? Yes, ma'am. तो क्लियरली आगे पढ़ना ही नहीं है, इसका आंसर ए. खत्म. ये है फायदा मेरे से पढ़ने का. आई एम सॉरी. मतलब रियली ये तरीके होते हैं, मतलब ना ये ऐसा करना होता है. अभी कंटेनर्स हमने पता है हमने कहाँ पढ़ा, ये देखो हमने समझाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो क्लियरली आंसर आ गया विद 37 इन we सेकेंड. read. ठीक है. तो आगे पढ़ने की नीड है ही नहीं है. वी आर ऑब्वियसली अवेयर ऑफ दिस स्टेटमेंट, हमने पढ़ चुके हैं, क्लियरली पढ़ चुके हैं हम. वी नो दिस. ठीक है. Yes, और ma'am. यू वांट मी टू गो इन डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन? No, no, no. I understood. ठीक है, तो ये क्लियर था काफी. Okay, so last question. What is probably the main purpose of reading passage 3? Pehla is to evaluate the quality of pottery containers found in prehistoric Akrotiri. यहाँ पे main चीज is quality of pottery containers की बात कर रहे हैं. ठीक है. B is to Yes, suggest yes. how features of pottery production at Akrotiri have reflected other developments in the region. जो फीचर्स हैं पोट्री प्रोडक्शन के, उसने अदर डेवलपमेंट्स इन द रीजन को कैसे रिफ्लेक्ट किया. ठीक है. थर्ड इज टू आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ पोट्री मेकिंग स्किल्स. डेवलपमेंट ऑफ पोट्री मेकिंग स्किल्स इन एंशिएंट ग्रीस की बात कर रहे हैं. लास्ट इज डिस्क्राइब मेथड्स फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हाउसहोल्ड गुड्स इन प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज. मेथड्स ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हाउसहोल्ड गुड्स. तो आपके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास पर्पस वाला क्वेश्चन आए ना, तो देखो आपका टारगेट चाहे 7 है, चाहे जितना मर्जी है, एक भी क्वेश्चन टाइप में ऐसा आपके लिए छोड़ना नहीं चाहूंगी जो आपको ना समझ में आए, आपको ना आता हो. तो पॉसिबली ये मेन पर्पस वाला अगर आपके पास एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स दे नॉर्मली यूज तुक्का मेथड. अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं. ठीक है. लेकिन Yes, आपने ma'am. तुक्का नहीं लगाना, आपने ऐसा नहीं करना. व्हाट यू टू डू इज first try to eliminate the sure short wrong options as you have already read the whole paragraph in मतलब details. ठीक है. We have read Yes. every paragraph. We have done multiple choice, matching sentence endings, and yes, no. We know about each and every passage. कि किसमें क्या बात कर रहे हैं, isn't it? Yes, ma'am. Recall those ideas, recall those key points and ideas, and eliminate the wrong options you come across. कर सकते हो See, eliminate. first of all, first they are talking about quality, so none of the paragraph they said about the quality. तो व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब होता है बेसिकली गुड है, बैड है, बहुत अच्छा है. Yes, ऐसे वी हैवंट read any type of this word in any of the passage, so this will be yeah, clearly so eliminated. straight away eliminated A. Good. Next. And after that, I'm bit confused B and D. C Well, also I have eliminated. ओके. सी बी पोट्री मेकिंग स्किल्स, पोट्री मेकिंग के बारे में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं. वी हैवंट पढ़ा रेड नहीं है. अबाउट. हमने वेट्स के बारे में पढ़ा, कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, कंटेनर्स है, ट्रेड है. ठीक है, वो पढ़ा. ठीक है. Now, अगर अब डी में for I was solving, I was bit confused between B and D because features also they were talking and method of storing also they were talking. एक जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं?
मतलब मेन पर्पस, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंप्लीट पैसेज 3. If you have read somewhere a little bit about the transporting or storing of methods, that doesn't clearly mean that the whole passage is about the storing and the transporting household goods. Household goods in prehistoric history of societies. ये टॉपिक तो ये था ही नहीं. टॉपिक तो ये था ही स्टोरिंग नहीं. था, ट्रांसपोर्टिंग नहीं है। नहीं है ना फिर. ट्रांसपोर्टिंग नहीं है ना, पहली गल ट्रांसपोर्टिंग नहीं है. दूसरी बात, हाउस होल्ड गुड्स के बारे में बात कर ही नहीं रहे, पोल्ट्री प्रोडक्शन की तो बात कर रहे हैं, है कि नहीं. यस। फिर वी यस अबाउट मैम। ट्रेड, इकोनॉमी, ठीक है, सारी बातें कर रहे हैं, तो दैट क्लियरली मीन्स इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा. बी। ठीक है, तो हमें अगेंस्ट में कुछ पढ़ा नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, बेस्ड ऑन दी प्रीवियस क्वेश्चंस वी जस्ट डिड, उसके ऊपर भी फर्स्ट एलिमिनेटेड द श्योर शॉट रॉन्ग ऑप्शंस, देन राइट हमें अपने आप मिल जाता है. ठीक है. यस मैम। तो बेसिकली इसमें आपके पास हमने ट्रेड के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, सेक्शन आई में ट्रेड था. इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा. देन हमने वर्कशॉप्स के बारे में भी पढ़ा था, इन सेक्शन बी में वर्कशॉप का एक वर्ड था. ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, सोसाइटी है, सो सारा कुछ रिलेट क्या कर रहा है, डेवलपमेंट्स इन दी रीजन, अग्रोत्री है, पोल्ट्री प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट्स इन द रीजन है. तो यही ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हमने पढ़े, इसके बारे में हमने पढ़ा. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. यस मैम। Okay, so section 3 done of the first reading test. We have done very in complete detail. Section 3. ठीक है. So you know must यस। know the ना techniques and the methods how to do section 3, and आपको इसमें टाइम भी अब कम लगेगा करने में, आपको पता है कितने हमने इजीली कर लिया ये. Yeah, most important thing today I learned about recognizing the pattern. या तो पैटर्न फॉलोज इन एवरी सेक्शन, हर एक सेक्शन में पैटर्न फॉलो होता है. फिर Yeah, रिलेशन that's ऑफ what I'm दी. saying. ना, it will save time, एग्जैक्टली, बिल्कुल. फिर एक और चीज है. and time management is a must. बिल्कुल. And next important चीज is the link of the next questions with the previous ones. Yeah. जैसे हमने कंटेनर्स पढ़ा, मर्चेंट्स पढ़ा, 20 लीटर्स पढ़ा, ये एक्सकेवेशन पढ़ा. हमें इसके बारे में कहाँ से पता चला, हमने पीछे पढ़ रखा था, कंटेनर्स पढ़ रखा था, एक्सकेवेटेड हमने पढ़ रखा था, एंड वी वर didn't waste much time to ना locate these next true false and not given. टाइम ने हमने नहीं लगा इसको ढूंढने में. Similarly we did in the Yes. next multiple choice question as well. ठीक है, एक सेकंड में हमने क्वेश्चंस कर लिए. Yes, ma'am. Any other